दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमने आपको इसके पहले प्रश्नावली 3.1 बताया। इसमें हमने आपको बताया था किस तरह से हम ग्राफ खींचेंगे। कोई अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है तो कैसे हम ग्राफ खींचेंगे। थोड़ा हम रिवाइज फिर कर देते हैं कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं और समीकरण 1 से x या y का मान ज्ञात करते हैं। और x या y का मान ज्ञात करने के बाद हम उसमें दाहिने पक्ष में जो चर है उसकी वैल्यू हम इस तरह से रखते हैं कि बाएं पक्ष का जो चर है उसका मान पूर्णांक में आ जाए। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि हमको आलेख खींचने में सुविधा हो, आसानी हो। तो इस तरह से हम जो है कम से कम 3-4 मान ज्ञात करते हैं और इन मानों से हम एक सारणी बनाते हैं। इसी तरह समीकरण 2 से हम x या y का मान ज्ञात करके एक सारणी बनाते हैं और सारणी के इन बिंदुओं को जो है हम आलेख खींचते हैं कार्तीय तल पर। आलेख खींचने के बाद इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमको दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से आपको हमने बताया था कि कैसे हम ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचने के बाद पहले प्रश्नावली 3.1 में केवल आपको ग्राफ खींचने का तरीका ही बताया गया था। क्वेश्चन के जो क्वेश्चन था उसको कैसे हम उस क्वेश्चन कथन से कैसे हम उसको आलेखीय रूप में निरूपण करेंगे, यह चीज़ आपको प्रश्नावली 3.1 में बताई गई थी। अब आपको प्रश्नावली 3.1 में आपको आलेखीय विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, प्रश्नों को हल करना है। तो आलेखीय विधि से जब क्वेश्चन को हल करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको हमने बताया है कि जब हम किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको दो सरल रेखाएं मिलती हैं और उन दोनों सरल रेखाओं की 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है कि जब दोनों सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, x निर्देशांक x का मान होता है और y निर्देशांक y का मान होता है। और अगर दोनों सरल रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है। और अगर दोनों रेखाएं समपाती हो जाती हैं यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है तो समीकरण का अनंत हल प्राप्त होता है, यानी x और y के अनंत मान मिलते हैं। इस तरह से आपको हमने बताया था इसके पहले प्रश्नावली 3.1 में, और इसके पहले भी हमने एक लेक्चर में भी आपको यह बताया है। इस तरह से अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 में आपको आलेखीय विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको जो है इसी के माध्यम से आलेखीय विधि के माध्यम से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। क्वेश्चन में कहा गया है, पहली कंडीशन दी गई है कि कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो देखिए लड़कों की संख्या हमने x माना, लड़कियों की संख्या y माना, तो लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 10, यानी x + y = 10। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। फिर कह रहे हैं लड़कियों की संख्या यानी y, लड़कियों की संख्या y है, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या x है तो y की वैल्यू क्या है, x से 4 ज़्यादा यानी x + 4, यानी y = आ गया x + 4। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए हम इसको आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि समीकरण 1 से आप x की वैल्यू ज्ञात करें या y की वैल्यू ज्ञात करें। तो समीकरण 1 से देखिए x + y = 10 दिया है,
इसमें हमने देखिए y की वैल्यू ज्ञात किया। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने x को दाहिनी तरफ पक्षांतर किया, यानी y इक्वल टू आ गया 10 - x। अब देखिए यहाँ पर हम मान ली कि यदि x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, आपको हमने बताया कि आप x की वैल्यू इस तरह से रखें कि y का वैल्यू पूर्णांक में आए। तो यहाँ पर देखिए हमने x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई 10, x का स्थान पर 3 इक्वल टू 7 मिल गई। x की वैल्यू हमने 5 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई y इक्वल टू 10 - 5, यानी x के स्थान पर हमने 5 रखा, मिल गए 5। फिर हमने x की वैल्यू 6 रखा तो y की वैल्यू मिल गई 10 - 6 मीन्स 4। इस तरह से हम एक टेबल बना लिए, x की वैल्यू 3, 5, 6 पर y की वैल्यू 7, 5, 4 मिल गई। अब हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 है y इक्वल टू x प्लस 4। तो देखिए इसमें पहले से ही y की वैल्यू निकली है, हमको कुछ करना नहीं है। हमने इस समीकरण में x इक्वल टू 1 रखा है तो y की वैल्यू मिल गई 1 + 4 इक्वल टू 5। फिर x की वैल्यू हमने 3 रखा तो y की वैल्यू मिल गई 3 + 4 इक्वल टू 7। फिर x की वैल्यू हमने -1 रखा तो y की वैल्यू मिल गई -1 + 4 मीन्स इक्वल टू 3। इसके लिए भी हमने एक सारणी बना लिया, x की वैल्यू 1, 3 -1 पर y की वैल्यू 5, 7, 3। अब हम समीकरण 1 से बनी सारणी और समीकरण 2 से बनी सारणी के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए हमने जो ग्राफ खींचा है, आपको ग्राफ खींचने का तरीका भी पहले हमने बताया है कि सबसे पहले हम जब ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि ये ग्राफ जो है, यानी दोनों जो ग्राफ मिल रहे हैं, दोनों सरल रेखाएं जो मिल रही हैं, ये पॉइंट 37 पर काट रही हैं, यानी बिंदु ए पर काट रही हैं, जिस बिंदु का निर्देशांक 37 है। वैसे भी आप सारणी से ही आप जान सकते हैं कि जो बिंदु कॉमन होगा उसी बिंदु पर ये दोनों सरल रेखाएं काटेंगी। तो सारणी से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि यह जो है, अगर जो बिंदु कॉमन है वही आपका जान लीजिए आंसर है। तो यहाँ पर बिंदु ए जिसका निर्देशांक 37 है उसी पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं। तो यहाँ पर x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक 7 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। कहने का मतलब लड़कियों की संख्या x माना गया था तो x की वैल्यू 3 आ गई, और लड़कियों की संख्या हमने y माना था तो y की वैल्यू x + 4 हुई। तो 3 + 4 यानी x में 3 जोड़ देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी लड़कियों की संख्या आ गई 7। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ खींचने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ग्राफ खींचने के लिए आप जो है चाहे ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा और चाहे आप जो है पटरी से ही बनाइएगा। तो पटरी के एक जो है निश्चित बिंदु पर बिंदु रखते जाइएगा, इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करिएगा, तभी आपका ग्राफ सही आएगा, अन्यथा आपका ग्राफ सही नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ ही विधि से हमने बताया किस तरह से हल किया जाएगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको बताया गया है कि A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके आपको बताना है समीकरण निकाय का समीकरण आपको बताना है कि इस जो है समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो प्रक्षेपित करेंगी कि समांतर होंगी कि संपाती होंगी, आपको ये बताना है। तो देखिए हमारे पास समीकरण 1 दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा समीकरण दिया 7x + 3y - 9 = 0। तो अब आप इन समीकरणों को a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ a1 के स्थान पर आपका जो है समीकरण 1 में 5 है। आप देखिए समीकरण 1 में a1 के स्थान पे 5 है, b1 के स्थान पे देखिए -4 है, c1 के स्थान पे 8 है।
फिर समीकरण 2 में देखिए A2 का स्थान पे यहाँ देखो 7 है, B2 का स्थान पे 6 है और C2 का स्थान पे -9 है। अब हम A1 अपान A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 अपान A2 इक्वल टू 5/7 आ गया। फिर B1 अपान B2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -4/6 यानी -2/3 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं 5/7 आया A1 अपान A2 की वैल्यू और B1 अपान B2 की वैल्यू -2/3 आया। ये दोनों मान इक्वल नहीं है, यानी कहने का मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है। इसलिए आपको हमने बताया है बीजीय विधि में जब A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो समीकरण तो इस तरह से समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और यही चीज़ आलेखी विधि में जब जो है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेदित करती हैं किसी एक बिंदु पर, तो यही कंडीशन आती है कि A1 अपान A2 डज नॉट B1 अपान B2 होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में यानी ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रक्षेदित करेंगी। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को करना है। आपको A1 अपान A2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपको यही देखना है कि इसमें जो तीनों कंडीशन मिलती है, फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि जब A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होगा तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और आलेखी विधि में इसका मतलब हुआ कि जब दोनों सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेंगे यानी प्रक्षेदित करेंगी तभी वह जो है उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा, अर्थात रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती हो जाएंगी, अर्थात अनेक हल प्राप्त होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में गुणांकों की A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की तुलना करके आपको यह देखना है कि रेखाएं प्रक्षेदित करती हैं, समांतर हैं कि समपाती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं, 5 भाग क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको सबसे पहले A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से इन दोनों समीकरणों की तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। ज्ञात करने के बाद अब आपको A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ज्ञात करने के बाद आपको 3 कंडीशन मिलेगी और 3 कंडीशन में जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा अर्थात A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होगा तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं यह समीकरण निकाय संगत है। और जब अनेक हल प्राप्त होंगे यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 तब भी आप ये कहेंगे कि समीकरण निकाय सुसंगत है। और जब समीकरण का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि समीकरण निकाय असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको संगत और असंगत समीकरण बताना है। अनेक हल के लिए अद्वितीय हल के लिए समीकरण संगत होगा और जिसमें कोई हल नहीं प्राप्त होगा असंगत होगा। तो इस तरह से आपको इसमें यही चीज़ चेक करना है कि किसका जो है कौन समीकरण संगत है कौन सा असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट दिए हैं, आप इसको खुद करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्राफीय विधि से बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत है।
तो इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको ग्राफ खींचना है, दोनों समीकरण का ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो आपको सबसे पहले इन समीकरण के ग्राफ को खींचना है, और ग्राफ खींचने के बाद आप देखिएगा कि जब दोनों सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काटेंगी तो आप ये कह दीजिएगा कि यह समीकरण संगत है, और अगर समपाती हो जाएंगी तब भी आप कहिएगा कि संगत हैं। और जब ये दोनों जो है रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो आप ये कह दीजिएगा कि यह समीकरण असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्राफ के माध्यम से यह बताना है कि कौन सा समीकरण संगत है या कौन सा असंगत है। इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया और क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट बताया, बाकी आपके 2 पार्ट और आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने आपको समझा दिया है, जैसे 2 में आप कर रहे हैं उसी तरह से इसमें भी करना है। इसमें आपके 5 पार्ट दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन को आपको करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको ग्राफीय विधि से बताना है कि कौन से समीकरण संगत हैं और कौन से असंगत हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट शेष आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, यानी आपको कुल मिला क्वेश्चन नंबर कुल मिला के 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इन 11 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हल करके आपको हमको दिखाना है, और इसमें जो भी समस्या होती है आप हमसे संपर्क एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।